हेलो दोस्तों, आज मैंने देखी जॉली एलएलबी 3 और कहना पड़ेगा मूवी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। हाँ, कुछ जगह मुझे फ्लॉज लगे, कुछ जगह वीक पॉइंट्स भी दिखाई दिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला वो एकदम सेटिस्फाइंग था। अगर आप सोच रहे हो कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं सिंपली बोलूँगा ज़रूर जाओ, देखो और देखकर मज़ा उठाओ मूवी का। क्योंकि जो फील जॉली एलएलबी 1 और 2 में आती थी, वो यहाँ फिर से रिक्रिएट होती है। दोनों जॉलीज का कोर्ट रूम ड्रामा, जज साहब के साथ उनकी नोक-झोंक और दोनों लॉयर्स के बीच का टकराव सब देखने लायक है। स्टोरी सिंपल है लेकिन अपनी जगह पर इम्पैक्टफुल है। राजस्थान में एक बड़ी कंपनी गांव की जमीन एक्वायर कर लेती है अपना मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ज्यादातर लोग मजबूरी में मान ही जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ा मजदूर किसान अपनी जमीन देने से मना कर देता है। सिस्टम और करप्शन उसके खिलाफ चले जाते हैं और आखिरकार वो इंसान टूट कर अपनी जान दे देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी अपने पाप छुपाने के लिए अफवाह फैला देती है कि उस बुजुर्ग का नाजायज रिश्ता था अपनी बहू के साथ, जो कि एक विधवा है। ये इल्जाम इतना भयानक था कि वो बहू भी अपनी जान दे देती है। एंड यहीं होती है एंट्री हमारे जानकी अम्मा की, उन बूढ़े बुजुर्ग की वाइफ की, जो न्याय की तलाश में निकल पड़ती है। एंड यहीं पर हमारा मुलाकात होता है हर्षद वारसी से। हमें कुछ सीन पहले भी देखने को मिले हैं इन लोगों के, लेकिन यहाँ से मेन स्टोरी चालू होती है। एंड यहाँ पे हर्षद वारसी वाले जॉली केस को उठाते हैं जानकी अम्मा की। वो अपील करते हैं, कोर्ट में चैलेंज करते हैं, पर दूसरी तरफ आता है अक्षय कुमार वाला जॉली एंड वो उस अपील को कैंसिल करा देता है। तब जानकी अम्मा अक्षय कुमार वाले वकील के पास जाती है एंड वो उसे अपनी प्रॉब्लम समझाती है। एंड तब अक्षय कुमार को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर दिए। मूवी का पहला हाफ एकदम लाइट और इंटरटेनिंग है। दोनों जॉलीज की नोक-झोंक एंड उनके आर्ग्यूमेंट्स, साथ में उनकी लड़ाई झगड़े एंड वो कॉमेडी एंगल, साथ में हमारे जज साहब का भी एक अलग थोड़ा सा एंगल चल रहा था टिंडर वाला, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है। और दोनों जॉलीज की केमिस्ट्री बेस्ट पार्ट है। एक दूसरे को ताने मारना, छोटी मोटी कॉमेडी सीन्स और दोनों के घर वालों के साथ उनकी एक छोटी सी लाइफ दिखलाई गई। मुझे दोनों जॉलीज की वाइफ का ये छोटा छोटा रोल काफी पसंद आया। वो सारी चीज फिल्म को एक ग्राउंडेड टच देती है एंड उन दोनों जॉलीज को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, उनकी वाइफ उनके साथ है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है देखने में। पर हाँ, ये भी है कि ये सारी चीज़ हमने पहले भी देख रखा है एंड ये एक कंटिन्यूएशन ही है। वही दूसरे हाफ में मूवी अपने इमोशनल टोन को पिक करती है। जानकी अम्मा की कहानी, उनके दर्द और गांव के लोगों की लड़ाई और दोनों जॉलीज का एक साथ आना, ये सब कहानी को और डीप कर देता है। एंड यहाँ पर हमारे गजराज राव की एंट्री होती है। हालांकि पहले भी देखने को मिल चुके हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर होता है कि हाँ, अब वो एज अ विलन हमें दिखना चालू होते हैं। एंड उनका जो एक्टिंग है भाई, वो मुझे पसंद आया। वो बंदा लगता है कि हाँ, ये बदमाश है। उसे देखकर आपको एक थोड़ी सी वाइब आ जाती है कि गुस्से वाले, हाँ ठीक है, ये विलन है हमारा मूवी का। वहीं जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो था दोनों जॉलीज के बीच का बैलेंस। मुझे पहले लग रहा था कि कहीं शायद अक्षय कुमार के स्टार पावर की वजह से हर्षद वारसी को साइडलाइन ना कर दिया जाए, और एक वक्त पर ऐसा लगता भी है कि मूवी में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन क्लाइमेक्स में हर्षद वारसी वाले जॉली की धमाकेदार कमबैक वाली एंट्री होती है। उनका आर्ग्यूमेंट इतना सॉलिड था कि उनके सामने वाली पार्टी का मुंह बंद कर दिया, और एक पल के लिए आप जज साहब को भी ब्लैंक छोड़ देते हो। तो वो था जॉली वन का कैरेक्टर, वो देखकर मुझे अच्छा लगा। और जब अक्षय का जॉली उन्हें अपना सीनियर लॉयर कहकर कहता है कि ये केस को कंक्लूड करेंगे, तो भाई वो एक एपिक वाइब देती है। क्योंकि इस सीन में आपको लगता है कि हाँ, राइटिंग वाइज भी इन्होंने कमाल का काम किया है। एंड वो एक फील आ जाती है कि हाँ, दोनों जॉलीज को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल गई है मूवी में, तो वो देखकर मुझे अच्छा लगा। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो जज साहब है हमारे सौरभ शुक्ला जी का कैरेक्टर, वो हमेशा से ही इस मूवी का मेन कोर रहा है। चाहे जॉली एलएलबी 1 ले लो, 2 या 3, हर एक मूवी का अगर मैं मानता हूँ कि वो मेन कैरेक्टर है। उनके बिना ये अलग कहानी हो सकती थी। वो कैरेक्टर हमें देखकर मज़ा आता है। आप एक बार सोच कर देखो कि आप कोई और एक वकील ले आओ, ठीक है? अक्षय कुमार, अरशद वारसी नहीं, कोई और, एंड सिर्फ सौरभ शुक्ला को वहाँ पे बैठा दो, तो वो फिर से वो चीज़ क्रिएट हो सकती है जो यहाँ पे थी। एंड उनका हमेशा वाला स्वैग, उनका एक अलग ही लेवल का एक्टिंग जो हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ भी देखने मिला। एंड दोनों जॉलीज के साथ उनकी टाइमिंग और डायलॉग्स फिल्म की जान बन जाती है। अब इतना कुछ पॉजिटिव है तो कुछ मिसिंग भी होगा। मैंने अभी भी जस्ट जॉली एलएलबी 1 एंड 2 दोनों देखा एंड मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों मूवीज़ में एक
इन्वेस्टिगेशन वाला थीम था कि दोनों जॉलीज जा रहे हैं और अपने लेवल पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर इस मूवी में हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखलाया गया। इवन कोई कोर्ट रूम में वो सबूत भी पेश नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, बस लास्ट में एक गवाही दिलाई गई एंड उसी से हमारे जॉली लोग जीत गए। तो ये थोड़ा सा वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है, कुछ तो दिखलाओ। पर हाँ, उसको उन्होंने वो गाँव वाले सीन से कंपनसेट करने की कोशिश की है, तो वो सही था, ठीक है, बैलेंस होता है। वहीं जो मुझे सबसे खराब और मिसिंग लगा वो था एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की कमी। जॉली एलएलबी 1 या 2 दोनों में देख लो तो बोमन ईरानी और अनु कपूर दोनों की एक ज़बरदस्त अपोजिशन दिखाई जाती है कि हाँ, ये कैरेक्टर है, इनको ज़बरदस्त टक्कर देने के लिए। एंड एक पॉइंट पर आपको उन मूवीज़ में देखकर लगेगा कि नहीं, यही लोग जीत रहे हैं। वो तो एंड में होता है कि हमारे जॉलीज जीत जाते हैं। यहाँ पे वो राम कपूर के रोल में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। जब दोनों जॉलीज एक साथ आ जाते हैं तो अपोजिशन तो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाती है, वैसा लगता है बड़ा वीक सा था उनका कैरेक्टर। तो वो मुझे उतना जमा नहीं। ओवरऑल जॉली एलएलबी 3 एक अच्छी कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा है जो आपको एंटरटेन करती है। कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है एंड आपको एक अच्छा ही एक्सपीरियंस देगी। आप हँसोगे, एंजॉय करोगे, मज़ा करोगे। एंड अक्षय कुमार और हर्षद वारसी की आपको कॉमेडी अलग-अलग पसंद है, तो उन्हें आप साथ में देखकर एंजॉय ही करोगे। तो जाओ, देखो, मज़ा आएगा।